मैडम के हस्बैंड का डेथ हो गया था रोड एक्सीडेंट पे, उसके बेसिस पे इनको গেছে। আমার দুটো বাচ্চা আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট, ফ্যামিলির কেউ নেই, একমাত্র আমি আর্নার। তো ওনারা কোনো কথাই শুনছেন না, ওনার এক্সিট। 19 साल नौकरी कर रही हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। 18 तारीख को हमारे ब्रांच में आके दरवाजा बंद करके मीटिंग करने के लिए रूम में ले गया। उसके बाद दरवाजा बंद करके बोल रहा है जे हम लोग इस ब्रांच को बंद कर देंगे। अगर इनको रेइंस्टेट नहीं करते हैं इमीडिएटली, इसको हम लेकर के हम लोग सारे देश भर में आंदोलन को जोरदार करेंगे। पश्चिम बंगाल के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगे हैं बड़े आरोप यूनियन को तोड़ने का, ऑफिसर्स को डराने और धमकाने का। AIBOC यानी बैंक ऑफिसर्स की यूनियन कह रही है कि बैंक ने अपने ही जनरल सेक्रेटरी सत्यजीत त्रिपाठी और प्रेसिडेंट तिलोत्तमा रॉय समेत 4 और मेंबरों को बिना सोचे समझे निकाल दिया है। और यह सब तब हुआ जब उनका केस कोर्ट में पहले से चल रहा था। यूनियन बोल रही है कि ऑफिसर्स के साथ गलत हो रहा है, कम सैलरी मिलती है, ड्यूटी आवर्स लंबे होते हैं, हैरेसमेंट होती है और साथ ही साथ अगर कोई आवाज उठाए तो उसे सीधा जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं बता दें आपको कि अब तो उनका सोशल मीडिया भी बंद कर दिया गया है, मतलब आवाज को पूरी तरह से दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, 2022 और 2024 में भी लीडर्स को इसी तरीके से निकाल दिया गया था और अब 2025 में फिर से वही खेल हो रहा है। यूनियन की डिमांड सिंपल है, जिन ऑफिसर्स को निकाला गया है उनको वापस लो और उनकी यूनियन को रिस्पेक्ट दो। अगर बैंक नहीं मानता है तो आने वाले समय में कोलकाता की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। फिर देखेंगे किसका जोर ज्यादा है, बैंक का या फिर ऑफिसर्स की एकता का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था कि हमारे 18 सितंबर के इस महीना का हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और उनका और 4 साथियों को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किया गया है, उसमें कोई कारण नहीं दिखाया गया, बोला गया कि सिर्फ रिडंडेंसी का नाम से इनका पक्ष से एक तो ट्राइब्यूनल केस भी चल रहा था, मैटर सब जुडिस था। फिर भी अभी देखिए अचानक इनको रिडंडेंसी का नाम से थमाया गया, चिट्ठी थमाया गया, डेट टू ये पूजा का सामने। इसको हम लोग विरोध करते हैं कि ये अनैतिक है, इसका कोई कारण नहीं है। ये हमारे जो लेबर एक्ट है इसका भी उल्लंघन हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वो भी उल्लंघन किया है। 33 धारा में जो बोला गया है अगर कोई केस चलता है उस दरमियान किसी का स्थानांतरण या किसी का बर्खास्त आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दरमियान इन्होंने इसको उल्लंघन किया है। क्या लगता है सर, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और एक पदाधिकारी हैं, ऐसा करने के पीछे क्या कारण? इसका करने का पीछे कारण यही है जो लोग थोड़ा बहुत आवाज उठा रहे थे अगेंस्ट दिस सप्रेशन, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ऑफिसर्स, इनको NI एक्ट का जो छुट्टी है वो छुट्टी देने में भी इनकार किया था कर्तृपक्ष। इसका विरुद्ध में उन लोग थोड़ा आवाज उठाए थे। लोग बोले थे कि क्यों ऐसा होगा, लेडीज का अगेंस्ट में मिसबिहेवियर किया जा रहा था, उनको लेट सिटिंग के लिए बाध्य किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने थोड़ा आवाज उठाया था। ये हमारे जो देश स्वाधीन है, ये स्वाधीन देश में ये एसोसिएशन यूनियन का ओर से ये बोलना क्या ये नहीं है, ये हमारे अधिकार नहीं है। AIBOC का क्या स्टेप होने? AIBOC नेक्स्ट डे में ही इसको सर्कुलर इशू किया है और AIBOC का ओर से इसको हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। अगर इनको रेइंस्टेट नहीं करते हैं इमीडिएटली, इसको लेकर के हम लोग सारे देश भर में आंदोलन को बहुत जोरदार करेंगे। मैं 19 साल नौकरी कर रही हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और इन लोग टॉप मैनेजमेंट आया है 18 तारीख को हमारे ब्रांच में आके दरवाज़ा बंद करके मीटिंग करने के लिए रूम में ले गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके बोल रहा है जे हम लोग इस ब्रांच को बंद कर देंगे इसलिए आपका जगह नहीं है और जगह नहीं होगा, सो यू आर रिडंडेंट। आप ये रिडंडेंसी या टर्मिनेशन लेटर पे साइन करो, एल्स अगर आप साइन नहीं भी करते हो आपको 3 महीने का सैलरी क्रेडिट करके हम आपको भगा देंगे। और बोलने के जब मैंने बोला जे हमको बाहर जाने दीजिए, हमको कुछ बात करना है अपने सीनियर्स से या मेरे जान पहचान के लोगों से, उन लोगों ने बोला अभी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, आप अभी इमीडिएट इसको साइन करो। तब मैंने बोला जी हम लोगों का जो लेबर
यूनियन का केस चल रहा है जो कि अभी CGIT में है, जिसका हियरिंग है 22 नवंबर में। तो आप इस वक्त किसी भी यूनियन एम्प्लॉय को या किसी भी एम्प्लॉय को इस तरह से नहीं टर्मिनेट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि हम लोग ये सब समझ जाएंगे। मैंने हम लोग का फॉरेन बैंक, ब्रिटिश बैंक इंडिया में आके इंडियंस को ही ह्यूमिलिएट या टॉर्चर कर रहा है। सिर्फ ब्रिटिश जैसे करता था ना, ब्रिटिश टॉप में बैठा है और इंडियन टॉप लेवल को देके नीचे का लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करता है। ये फॉर्मूला अभी भी इसी का चल रहा है। बोला हम लोग नहीं मानते हैं। मैंने ये ब्रिटिश बैंक लॉ ऑफ द लैंड जुडिशियरी किसी को नहीं मानता है। इवन बोला, ये बोल रहा है कि हम लोग ब्रांच बंद कर देंगे, इसलिए आपका जरूरत नहीं है। ब्रांच बंद करने के लिए, एक बैंक बंद करने के लिए 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है टू द कस्टमर्स, जो जिन कस्टमर्स का अकाउंट है उस बैंक में, उस ब्रांच में लॉकर्स है। बहुत सारे कस्टमर्स का लॉकर है, 550 लॉकर्स है उस ब्रांच में। कस्टमर्स को लेटर देना पड़ता है, ये हम लोग ये ब्रांच बंद करेंगे, लॉकर मूवमेंट होगा। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट को चिट्ठी देना पड़ता है, जो ये ब्रांच बंद होगा। कुछ चिट्ठी अभी तक नहीं गया। मैं उस ब्रांच में फॉर द लास्ट 3 इयर्स हूँ। ये आरजीकर श्याम बाजार 21A आरजीकर रोड श्याम बाजार के मोड़ में जो ब्रांच है, किसी को चिट्ठी नहीं गया और वो बोल रहे ब्रांच बंद हो रहा है, इसलिए आपका पोजीशन रिडंडेंट, आप अभी चाबी दो और आप निकल जाओ। मेरे पास वॉल्ट का कैश रहता है, वॉल्ट का चाबी रहता है। जैसे ही मैंने चाबी दिया, वहां पे दूसरा ब्रांच से स्टाफ आके उन लोग ने हैंडओवर करके अभी बैठ के काम कर रहे हैं। भाई तुमको जरूरत नहीं है, तुम इतना जल्दी अगर ब्रांच बंद कर देते हो तो शटर बंद करो, तुम काहे के लिए दूसरे ब्रांच से स्टाफ लेके आके काम करवा रहे हो। इवन कि इन मैडम के हस्बैंड का डेथ हो गया था रोड एक्सीडेंट पे, उसके बेसिस पे इनको हाँ হ্যাঁ, আমার 2020 সালে আমার হাজব্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকেই চাকরি করতেন আরজিকর ব্রাঞ্চে। তো কম্পেনশনের গ্রাউন্ডে আমার সার্ভিসটা ওখানে হয়েছে। তো 2021-এ সেখানেও আমাকে টার্মিনেট করে দেওয়া হয়েছে। আমাকে বলেছে যে এখানে ব্রাঞ্চ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তো তোমাকে টার্মিনেট দিয়ে দিচ্ছি, তুমি যদি সাইন না করো তাহলে তোমাকে 1 মাসের স্যালারি দিয়ে তোমাকে এক্সিট হতেই হবে। দরজা লক করে রেখেছে, বেরোতে দিচ্ছে না। তারপর একবার আমাকে ওই টার্মিনেশন লেটারটা পড়ার জন্য বাইরে টেবিলে বসে, উনি কোনো কাউকে ফোনে কারোর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে দিচ্ছেন না। উনি পুরো ওনার সমানে সামনে পাইচারি করছেন, মানে কারোর সঙ্গে যাতে কন্ট্যাক্ট না করি, নিচে যেতে দেবেন না, ওয়াশরুম গেলে পিছন পিছন চলে যাচ্ছেন। এই রকম উনি মিসবিহেভ করে আমাদেরকে জোর করে ফোর্স করে, মানে আমাকে সাইন করতেই হবে। ওনার হচ্ছে কি পারমিতা সাহা আর মহাবীর ধারিওয়াল, দুজন ওখানে ছিলেন। দেখা গেছে আমার দুটো বাচ্চা আমার ওপর ডিপেন্ডেন্ট, ফ্যামিলির কেউ নেই, একমাত্র আমি আর্নার। তো ওনারা কোনো কথাই শুনছেন না, ওনার এক্সিট পুরো একদম এক্সিট হতেই হবে। বলছে তুমি সাইন করো না করো, তোমাকে এক্সিট হতে হবে।